नमस्कार। जीत उसी की होती है जो सत्य की राह पर चलता है और हार उसकी होती है जो दबाव बना करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आज जो बड़ा फैसला सुनाया है चुनाव आयोग ने और इससे जो बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगी है, आपको बताते हैं कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति उद्धव से छीनी जाएगी और शिंदे ने क्या कहा, फडणवीस जी ने क्या कहा, संजय राउत ने क्या प्रतिक्रिया दी, उद्धव ठाकरे ने क्या क्या तिलमिलाहट में आकर बोल रहे हैं, चुनाव आयोग का क्या बयान है, ये तमाम चीजें वीडियो में बताएंगे और कैसे उद्धव ठाकरे की समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ गई है चुनाव आयोग के फैसले से। ये तमाम चीजें दोस्तों बताएं कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है। आयोग ने शुक्रवार शाम को शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आयोग ने पाया कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है। उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपनी मंडली के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए इसे बिगाड़ा। एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, क्या कहा जरा ये सुनिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिव सैनिकों सहित बाला साहेब और आनंद दीघे की विचारधाराओं की जीत है। यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने यह भी कहा कि यह देश बाबा साहेब अंबेडकर की ओर से तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई है। चुनाव आयोग का आज जो आदेश आया है वह मेरिट के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत बड़ी बात शिंदे जी ने कहा। उद्धव से कैसे 334 करोड़ रुपए की संपत्ति छीनी जाएगी, अब ये सुनिए। चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो शिवसेना की सभी संपत्तियों से उद्धव ठाकरे को हाथ धोना पड़ेगा। एडीआर की आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में शिवसेना के पास 148.86 करोड़ रुपए की एफडी और 186 करोड़ की अचल संपत्ति है। अब शिंदे गुट असली शिवसेना के रूप में जिसे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपेगा, उसके हस्ताक्षर को पार्टी की तरफ से वित्तीय लेन देन के लिए मान्यता मिलेगी। अब महाराष्ट्र में 82 जगहों पर शिवसेना के दफ्तर हैं। सूत्रों का कहना है कि बाला साहेब ने अपनी वसीयत में मुंबई में स्थित मातोश्री के 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल जयदेव के नाम और दूसरी तथा तीसरी मंजिल उद्धव के नाम कर दी, जबकि ग्राउंड फ्लोर को शिवसेना के लिए रखा गया था। दोस्तों ये बड़ी खबर है। अब उद्धव ठाकरे के पास से मातोश्री इमारत के ग्राउंड फ्लोर का मालिकाना हक चला जाएगा। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए क्या कहा, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पार्टी किसकी है यह चुने गए प्रतिनिधि ही तय करेंगे, तो संगठन का क्या मतलब रह जाएगा। चुनाव आयोग का फैसला लोकतंत्र के लिए घातक है, यह उद्धव कह रहे हैं। हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देश में सरकार की दादागिरी चल रही है। हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए। वहां जनता बताएगी कि कौन असली है और कौन नकली। अब उद्धव ठाकरे जो यह बयान दे रहे हैं कि देश में सरकार की दादागिरी चल रही है, हिम्मत है तो चुनाव मैदान में आइए, चुनाव लड़िए। वहां जनता बताएगी कि कौन असली है और कौन नकली है। अगर ऐसा ही था तो उद्धव ठाकरे जी बिना फ्लोर टेस्ट के ही इस्तीफा क्यों दे दिए आप? इनको चुनाव का डर था तो ना, इसलिए तो। और दादागिरी की बात करते हैं तो अपनी सरकार में किस तरीके से सत्ता का गलत प्रयोग किया, किस तरीके से लोगों को डराया, धमकाया, वह सब भूल गए हैं क्या? कैसे एक पत्रकार को आपने जेल में डाला, कैसे हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने वाले नवनीत कौर राणा जी को जेल में डाला, कैसे नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस जी को जेल में डाला। ऐसे तमाम विधायक हैं जिनके खिलाफ आपने इतनी भ्रष्ट राजनीति खेली और कर्म का फल आज मिल रहा है, तो उद्धव ठाकरे बौखला रहे हैं। शिंदे ने उद्धव की बातों पे पलटवार किया है। अब क्या कहा जरा सुनिए। शिंदे जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने अपने गुट को कथित तौर पर चोर कहा, तो इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा 50 विधायक, 13 सांसद, सैकड़ों जनप्रतिनिधि और लाखों कार्यकर्ता चोर हैं। आप क्या हैं? आत्मनिरीक्षण करें कि यह दिन क्यों आया। आपने 2019 में बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को बेच दिया। शिंदे जी ने आगे यह भी कहा दोस्तों कि उद्धव ठाकरे गुट ने 2019 में तीर कमान को गिरवे रख दिया था।
हमने बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा और तीर कमान को भुनाया है, बचाया है। मैं इस पवित्र काम के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं। मोदी जी का नाम देश में ही नहीं दुनिया भर में है। हाल के एक ग्लोबल सर्वे में नंबर 1 राजनेता हैं। आपको जलन क्यों हो रही है? सच को स्वीकार करें। ऐसे शब्दों से पीएम मोदी की लोकप्रियता कम नहीं होगी। महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह और नाम मिला है। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना बनी है। हम पहले दिन से अस्वस्थ थे क्योंकि चुनाव आयोग के अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के निर्णय देखें तो इसी प्रकार का निर्णय आए हैं। चुनाव आयोग के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट किया, भड़काऊ ट्वीट किया है। जरा क्या किया सुनिए। उन्होंने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। कहा गया था कि नतीजा हमारे पक्ष में होगा, लेकिन अब एक चमत्कार हो गया है। लड़ते रहो। ऊपर से नीचे तक करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाया है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर इतना बड़ा कांड हो जाए महाराष्ट्र में और खास करके संजय राउत पर आरोप पर प्रत्यारोप लगते रहे और संजय राउत इस पे ना बोले तो ये कैसे लग सकता है? अब शिवसेना को खत्म करने की सुपारी इन्होंने खुद ले रखी थी। अब चुनाव आयोग के फैसले आने पर संजय राउत कैसे चुप रह सकते हैं? बौखलाहट तो इनके अंदर भरी हुई है और बौखलाहट अब ट्वीट के जरिए इन्होंने जाहिर कर दिया है। जरा सुनिए कि संजय राउत पहले क्या कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले ही वाक्य भड़काऊ कह दिया। उन्होंने यह कहा कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। यह बात क्यों कह रहे हैं संजय राउत? यानी कोई भी बयान देते हैं संजय राउत तो इसका मतलब वह स्क्रिप्टेड होता है। इनको पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है फिर वह बयान देते हैं, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वह वैसा ही बोलता है, वैसा ही सोचता है। तो खुद की फजीहत खुद करवाते हैं संजय राउत। आगे कहते हैं देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। जब आप महाराष्ट्र की सत्ता में थे तो आपने कितने गलत तरीके से सत्ता का प्रयोग किया। लोगों को डराने धमकाने का काम किया, वसूलीबाजी करी, हिंदुत्व के मुद्दे को दबाने की कोशिश करी। यह पूरा देश देख रहा था। आईपीएस अफसर को किस तरीके से भगाया। तो आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहां जो बार बार भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं वह अपने आप में बहुत ही बड़ी निराधार है। और यह भी आगे कहते हैं संजय राउत कि हम जनता के दरबार में नया चिन्ह लेकर जाएंगे और फिर से शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे। यह लोकतंत्र की हत्या है। किसी ने किसी को नहीं रोका है। हर इंसान आजाद है अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि अगर जनता पर इतना ही भरोसा है संजय राउत को तो फिर क्यों नहीं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते, ना ही कि एकनाथ शिंदे। जनता पे इतना भरोसा है तो लोकतंत्र की हत्या तो आपने करी थी उस वक्त जब कंगना रनावत के दफ्तर को बीएमसी के द्वारा अवैध तरीके से गिराया गया था। लोकतंत्र की हत्या उसे कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या एक और बड़ा मामला आया था दोस्तों कि एक रिटायर्ड आर्मी ने शिवसेना के लिए एक पोस्ट फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। उनके आंखों को मारकर जख्मी कर दिया गया था। क्या उस वक्त लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? बीजेपी के बड़े नेता मोहित कंबोज जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, अपनी बात रखी है ट्वीट के जरिए। कहे हैं उन्होंने कि बड़ी बात कही है कि 2019 में उद्धव ठाकरे ने फोन उठा लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। स्वार्थ और लालच में इंसान अपने दोस्तों को धोखा भी देता है और सब बर्बाद कर देता है। 2.5 साल का झूठी कहानी सिर्फ कुर्सी पाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने रची। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती उद्धव ठाकरे जी, यह टैग करके मोहित कंबोज जी ने निशाना साधा है उद्धव ठाकरे पे। अब इतना बड़ा कांड हो जाए और किरीट सोमैया जी अपनी बात ना कहें, यह कैसे हो सकता है? किरीट सोमैया जी आगे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, विश्वासघात किया। अब उनके हाथ से शिवसेना नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथों में हरा झंडा लेकर निकले हैं तो नामो निशान भी रहेगा क्या? बात को पूरी करते हुए किरीट सोमैया जी ने उद्धव ठाकरे को लतार लगा दी।